एलियंस। आज जो क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस क्लास इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लास। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये जो आपकी प्रॉब्लम है आपके स्किल में बदल जाएगी, आई गारंटी यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस प्रेजेंट परफेक्ट। इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि कोई प्रेजेंट का एक्शन परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका प्रेजेंट में अभी तक असर है। अब यूं तो इसमें दो टाइम वर्ड होते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस नाते हमें ओनली आज डिस्कस करना है हैव को। इसका एक साइड किक भी होता है, बट वी विल डिस्कस इट टुमारो, राइट। तो अभी इसमें चार सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि आई, यू, वी एंड दे होते हैं। और अगर आप किसी भी टेक्स्ट बुक ग्रामर की देखोगे तो आपको इसके कीवर्ड्स कुछ मिलेंगे इस प्रकार से कि मैं खाना खा चुका हूं। लड़की बोलेगी मैं खाना खा चुकी हूं। आप खाना खा चुके हो और हम खाना खा चुके हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि मैं कितने छोटे मोटे सेंटेंस बना रहा हूँ। बेसिकली दिस क्लास इज मेंट टू एडुकेट द बिगिनर, बिकॉज एडवांस लर्नर को ये सब चीज़ें आती होंगी। और सेकंड, अगर आप बिगिनर हैं तो आप छोटे सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए। द मोमेंट यू वुड अंडरस्टैंड और द मोमेंट यू वुड हैव substantial understanding, उसके बाद there is a whole horizon you can fly because sky is the limit. well, तो क्या हम इस प्रकार से हिंदी बोलते हैं? of course not, we do not. कोई भी भाषा दो प्रकार से बोली जाती है। एक होती है bookish way which is miles away from the practical life, और दूसरा होता है आपका colloquial way, आपकी बोलचाल की भाषा। तो बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है या मैं आ गया हूं। लड़की बोलेगी मैं आ गई हूं, आप आ गए हो और हम आ गए हैं। तो आपको इसको ज्यादा प्राथमिकता देनी है इससे ज्यादा, राइट। वेल, और आज पहली बार वी आर गोइंग टू डील विद थर्ड फॉर्म। So a lot of people they are afraid of third form, but it's pretty easy, you know. अगर आपको फर्स्ट फॉर्म आती है किसी भी और मोस्ट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, यू नो, सो व्हाट यू विल डू, आप इसमें ईडी ऐड करोगे और यही टर्न होती है थर्ड फॉर्म पे। आई रिपीट अगेन, इफ यू नो एनी थर्ड फॉर्म, सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड ईडी और वही बदल जाती है थर्ड फॉर्म पे। सो मोस्ट ऑफ द थर्ड फॉर्म दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ड साउंड, ड साउंड, ओके। और ये बोलना कैसे है? इट्स नॉट अ ड, इट्स अ। एक बार मैंने को पूछा, मैंने कहा बेटा व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ कुक? यू नो व्हाट शी रिप्लाइड? शी रिप्लाइड कुक, ठीक है, कुकड एंड कुकड। ओ माय गॉड। मैंने पूछा वॉच का थर्ड फॉर्म क्या है? शी रिप्लाइड वॉच, वॉचड, वॉचड। ओ माय गॉड, इट्स सो फनी। सो प्लीज स्किप और प्लीज अवॉइड सच काइंड ऑफ रिडिकुलसनेस। तो आपको क्या कहना है? वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, ऑलराइट। और कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो कि टॉ से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, सच एज टीच, टॉट, टॉट, यू नो, सेंड, देना, सेंट, सेंट, मीट, मेट, मेट, फील, फेल्ट, फेल्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। और कुछ ऐसी भी फॉर्म्स होती हैं जिसमें कि नो की साउंड आती है, सच एज स्पीक, स्पोक, स्पोकन, गिव, गेव, गिवन, एंड शेक, शूक, शेकन, यू नो। सो प्रिटी इजी। सो अभी हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का डिजाइन। हैव अ लुक। So right now only we will talk about these guys, okay? तो जैसे कि छोटे मोटे सेंटेंस से अपना क्लास को डेवलप करते हैं, आना जाना खाना पीना, ओनली स्मॉल वर्ड्स, ऑलराइट। तो जैसे कि मैं चला गया हूँ या मैं जा चुका हूँ,
आप ट्राई टू हिट देम, तभी जाके वो आपका सेंटेंस फॉल करेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, अदरवाइज इट कुड बी समथिंग एल्स, यू नो। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, तो हमारा सेंटेंस था कि मैं चला गया हूँ। कौन चला गया है? मैं चला गया हूँ। तो आई, पर आई के साथ लगना है हैव, और गो का थर्ड फॉर्म, ऑफ कोर्स इट इज राइट, आई हैव गॉन। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं आई हैव लेफ्ट, एब्सोल्युटली राइट, बोला जा सकता है। आप खाना बना चुके हो या आपने खाना बना दिया है, दिया है, यू हैव कुक्ड। वो लोग आ चुके हैं, सो वो मीन्स दे हैव अराइव्ड, दे हैव अप्रोच्ड, दे हैव रीच्ड, और दे हैव कम, यू नो। आपने मुझे फोन किया है, ऐसे कोई बोलेगा क्या? बोलेगा, आपने मुझे फोन किया है। यू हैव कॉल्ड मी। हाँ, तो मी क्या है? मी इज एन ऑब्जेक्ट, सो अगर आप इसको अभी स्किप करना चाहते हैं, अब कर सकते हो। मैं चाहता हूं अभी आप छोटा सेंटेंस बनाइए, सो दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव विक्ट्री ओवर दिस। एट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, तो आप आगे बढ़ सकते हो, बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हो। तो चलिए अभी बनाते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। दिस इज द स्ट्रक्चर टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। वेल, अभी आपको मना करना है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। किसने नहीं खाया? मैंने नहीं खाया। तो आई, और आई के साथ हैव लगना है, और हैव के साथ में नॉट। तो कई सारे लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे बोलते हैं, which is pretty obvious, तो वो कहते हैं haven't, but look, you are the aliens, तो आपको इसको haven't नहीं, बल्कि आपको बोलना है heaven, स्वर्ग वाला heaven, right? तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। I haven't taken food yet, और yet का मतलब होता है अभी तक, या हम इसको कह सकते हैं so far। अब आप अभी तक इस क्लास को समझे नहीं हो, तो आप नहीं समझे हो, यू हैवंट अंडरस्टूड दिस क्लास येट। अंडरस्टैंड, लोग कहते हैं अंडरस्टैंड, बट दिस इज नॉट द वे टू प्रोड्यूस दिस वर्ड। आपको बोलना है अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यू हैवंट अंडरस्टूड दिस क्लास सो फार। वो लोग अभी आए नहीं हैं। दे हैवंट रीच्ड येट, अप्रोच्ड येट, और कम येट। It's time to make question with क्या। जैसे कि क्या दिया है, तो खरीदने को कहते हैं बाय, और हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, सो ऑफ कोर्स तो बॉट। हैव यू बॉट XYZ? सपोज ग्रोसरी, और द क्लोथ्स एंड एनी काइंड ऑफ थिंग्स, हैव यू बॉट द ग्रोसरी? क्या वो लोग पैसे दे चुके हैं? पे कर दिया उन लोगों ने? क्या उन्होंने पे कर दिया है? तो आपका हिंदी देखो ऐसे ही होना चाहिए, Have they paid the money? क्या उन्होंने रिसीव कर दिया है? Have they received? Pretty easy। तो चलिए कुछ बनाते हैं सवाल WH फैमिली से, कौन, कहां, कैसे। आ, क्या को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्या के कई सारे रोल होते हैं। तो जैसे कि आपने क्या खरीदा है, तो मैं बोलूंगा What have you bought? और अगर मैंने कहा क्या आपने खरीद लिया है, तो मैं बोलूंगा हैव यू बॉट। सिंपल। आपने क्या बनाया है, खाने में आपने क्या बनाया है? व्हाट हैव यू कुक्ड? कुक्ड नहीं बोलना है, राइट? और क्या आपने खाना बना दिया है? हैव यू कुक्ड? आपने क्या खाया है? व्हाट हैव यू ईटन और टेकन, और क्या आपने खाना खाया है? हैव यू ईटन? सिंपल। अब कहां गए हो? Where have you gone? कहाँ, ये पेन आपने कहां से खरीदा है? जब कभी हम बोलेंगे कहां से, तो कहां को बोलते हैं where, और से अगर किसी डायरेक्शन की बात हो रही है तो हम कहेंगे where। तो आपका सेंटेंस बनेगा from where। तो सच एज, ये पेन आपने कहां से खरीदा है? From where, क्वेश्चन वर्ड है from where have you bought this pen? तो वो बोलेगा मैंने मार्केट से खरीदा है। I have bought this pen from the market। और आपने क्यों खरीदा है? Why have you bought this pen? कब खरीदा है? When have you bought this pen? I believe you would have understood it। और अगर किसी भी प्रकार की कोई
प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।